आइए बच्चों, आज हम लोग वर्ण के बारे में समझते हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक, देखिए वर्ण किसे कहते हैं, क्या कहता है वर्ण किसे कहते हैं, समझिए। वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, यानी कि वह वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसे वर्ण कहते हैं। देखिए वर्ण जैसे वर्ण मत समझिए, भाषा भाषा के छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। यानी कि जो भाषा है, लेकिन कोई शब्द का भाषा होता है उसमें जो छोटी इकाई होता है उसे क्या बोलते हैं, भाषा के छोटे वर्ण क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। अब देखिए, अब वर्णों के समूह को ही हम वर्णमाला बोलते हैं। यानी कोई शब्द वर्णमाला है, वर्णों समूह का माने समूह एकजुट हो गया है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्णों का समूह। यानी कि समूह का क्या होता है, वर्णमाला। जैसे देखिए 10 आदमी 15 आदमी एक बैठ जाता है और वो समूह बन जाता है, उसी प्रकार हम वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। देखिए हिंदी व्याकरण में कुल वर्ण की संख्या 52 होते हैं। क्या होते हैं, 52 होते हैं। जैसे अब देखिए स्वर वर्ण में 11 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं, 11। लेकिन स्वर वर्ण का तरीका याद करेंगे, एकदम अच्छा तरीका है कि आप लिख दीजिए और उसमें अंग और अह को आप नहीं लिखिए, उसको मिटा दीजिए और वो याद हो जाएगा। और आप देखिए अ आ हर्षी दीर्घी उ औ री ए ऐ ओ औ हो गया। हम अंग अगर नहीं पढ़ेंगे तो गिनिएगा 11 को पूर जाएगा। ठीक, अब देखिए अब कहता है स्पर्श व्यंजन वर्ण क्या कहते हैं। देखिए स्पर्श व्यंजन वर्ण में 25 संख्या होते हैं। देखिए इसे देखिए कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग। अब पवर्ग चवर्ग क्या होता है, देखिए अगर क ख ग घ अंग, इसी को बोलते हैं कवर्ग। जो क ख में आएगा कवर्ग हो गया, जो च छ ज झ य जो चवर्ग में चवर्ग हो गया। तो उसी प्रकार टवर्ग तवर्ग पवर्ग भी होता है, समझिए। अब अंतस्थ व्यंजन वर्ण क्या होता है, समझिए। य र ल व को हम अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं, और उस व्यंजन वर्ण को जैसे कि तालव्य से हो गया, मूर्धन्य से हो गया, दंती से हो गया, ह हो गया, उसको हम उस व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब संयुक्त व्यंजन वर्ण क्या है, समझिए। संयुक्त उसी प्रकार होता है अक्ष त्र स्त्र य, ये भी एक 4 शब्द होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए।